जय महाकाली आप सभी को। तो आज आप सभी को मैं महाकाली के एक नाशकारी मंत्र दे रहा हूँ। यह एक प्राचीन पहाड़ी स्वयं सिद्ध मंत्र है और ये आदिवासियों का मंत्र है। आदिवासियों के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा। उनकी सारी विद्या स्वयं सिद्ध होते हैं और मैं भी आदिवासी क्षेत्र से ही आता हूँ। उनकी खास बात यह होता है कि वो सारे अपने विद्याओं को परंपरा अनुसार से ही चलाते हैं और यह एक नकारात्मक शक्तियों का नाशकारी मंत्र है जो आप सभी को मैं प्रदान कर रहा हूँ। इस मंत्र में कुछ सावधानियां भी है। जो लोग तंत्र के बारे में कुछ नहीं जानते वो इस मंत्र का उपयोग बिल्कुल ना करें। बाकी जो लोग तंत्र के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो इस मंत्र का संपूर्ण तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इस देवी मंत्र को देने का एक खास उद्देश्य यह है। कल मेरे पास एक महिला आई थी शाम को। मैं जब उसको देखा तो उसके शरीर में हड्डी के सिवा कुछ भी नहीं था। वो पूरी तरह से सूख चुकी थी। उस पर कोई भी दवाइयाँ काम नहीं कर रहा था। डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर लिया। उसकी सारे चेकअप व्यर्थ चले गए थे क्योंकि जांच में कुछ भी नहीं निकला था। तो डॉक्टर इलाज किस चीज़ का करते। तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। जब उनके पास सारे रास्ते बंद हो चुके थे तब जाकर उस महिला को मेरे पास लाए। उस पीड़ित महिला के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक मसान सवार था जो उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उसको पीड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा था। वो अपने हाथ पाँव नहीं उठा पा रही थी। मैं बहुत दुखी हुआ उसको देखकर। इसलिए मैं आज आप सभी के बीच में इस विद्या को रख रहा हूँ। इस मंत्र को अद्भुत तरीके से अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, खुद की सुरक्षा के लिए भी और दूसरों की समस्याओं को दूर करने के लिए भी। जैसे किसी के ऊपर भूत प्रेत मसान या फिर चुड़ैल डाकनी साकनी चिबरी डायन कुछ भी छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले इंसान की मति भ्रष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति के ऊपर इस तरह का तंत्र होता है उसके जीवन में सभी नकारात्मक चीज़ें भर जाएंगे। उसका कोई भी काम नहीं बनेगा और वो व्यक्ति धीरे धीरे बर्बाद होकर नष्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो जितने साधक हैं इस मंत्र का उपयोग करने से पहले 108 बार घी से हवन अवश्य कर लें। हवन करोगे तो इस मंत्र की सारी शक्तियाँ आपके अंदर समाहित हो जाएगी। उसके बाद आप इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। सभी साधक मंत्र का उपयोग करने के साथ साथ अपने लिए कवच भी तैयार कर लेना जो हर समय आपके शरीर की रक्षा करे, 24 घंटे आपके शरीर की रक्षा करे। अगर आपने अपना कवच मजबूत नहीं रखा, आपकी जो खोल है अगर मजबूत नहीं है तो आगे चल के आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अभी जो नए समय के साधक हैं वो किसी के पास जाकर तंत्र को नहीं सीखना चाहते। उनके समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें कहीं से कोई भी साधना मिल जाए जाप करने लगते हैं। वो अपने जीवन में उन बुरी शक्तियों को आवाहन कर सकते हैं जो उनके जीवन के लिए बिल्कुल सही नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो अपने बर्बादी के लिए आप तैयार रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो शक्ति आपको मार देगा, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने छोटी सी भी गलती की उस साधना के दौरान, आपने किसी शक्ति को आवाहन किया और उसे आप नहीं संभाल पाए तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने लिए कवच धारण करना चाहिए, एक खोल की तरह जो इस मंत्र से बनेगा। अगर आपने इस देवी को अपने शरीर में धारण किया तो फिर आपके जीवन से सभी नकारात्मक चीज़ें खत्म हो जाएंगी। आदिवासियों के लिए इन मंत्रों का पूजा करना एक परंपरा जैसे होती है। उनके लिए यह एक पवित्र धर्म जैसा होता है। वो जब देवी का पूजा करते हैं तो देवी से वो कुछ मांग नहीं करते, बल्कि वो इतना चाहते हैं कि वो देवी उनके साथ रहे, उनके साथ चले। यह बहुत अद्भुत होता है और देवी उनके साथ प्रचंड रूप से चलती है और हमेशा समय पर भोग करते हैं वो। यही उनकी परंपरा होती है। अगर आप लोगों ने इस शक्ति को धारण किया अपने शरीर में तो आपके जीवन से सभी नकारात्मक चीज़ें खत्म हो जाएंगे। तो उसके लिए लगेगा ओरिजिनल रुद्राक्ष की माला। सबसे अच्छा होगा कि आप पंचमुखी का लें और उचित जगह से लें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट रुद्राक्ष बिकते हैं। उसके बाद अपने घर के पूजा स्थान में बैठ जाएं और सबसे पहले आग जलाकर इस मंत्र का 21 बार घी से हवन करें। 7 नींबू को काट कर आग में डालें मंत्र पढ़ते हुए और रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें। आपको लगातार सुबह शाम 108 बार इस मंत्र से जाप करना है रुद्राक्ष की माला से 3 दिनों तक। सोमवार से आपको शुरुआत करना है और बुधवार को शाम को पूरा करके आपको माला को धारण कर लेना है। मैं बस इतना कह रहा हूँ, जो व्यक्ति इस माला को धारण करेगा उसके जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इस मंत्र में वो शक्ति विराजमान है जो इन सारे शक्तियों का नाश कर देता है। बुरे प्रभाव वाले शक्तियों से आप मुक्त हो जाते हैं। आपके पास जो कवच है
वो एक खोल की तरह है जो हर समय आपके शरीर की रक्षा करती है। जैसे ही आप माला के संपर्क में आते हैं, उस देवी के संपर्क में आते हैं, उसके बाद कोई भी बुरी शक्ति आपके ऊपर प्रभाव डाल दे, ये नहीं हो सकता। उनसे देवी काली निपट लेगी। उसके बाद अगर आप एक साधक हैं तो आपके पास कोई पीड़ित व्यक्ति आता है अपने परेशानियों को लेकर, तो सबसे पहले उसकी तंत्र काट करें। उसके बाद अपने हाथों पर 2.5 लौंग रखें, 2 साबुत लौंग और एक टुकड़ा, और उस पर भी इस मंत्र को 3 बार पढ़कर फूंक मारें और उस पीड़ित व्यक्ति को खिला दें। उसकी सारे परेशानियां वहीं खत्म हो जाएंगी। और एक मुट्ठी चावल लें, चावल पे 3 बार इस मंत्र को पढ़कर फूंक मारें और पीड़ित व्यक्ति को दे दें। उसे समझा देना कि वो खाली अकेले खाए, किसी को ना दे उस चावल को, और 3 दिनों तक खाए। सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा करके पका के खाए। वो उसकी सारे परेशानियां नष्ट हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उसे ओरिजिनल रुद्राक्ष अगर बीज हो तो उस पर इस मंत्र को 3 बार पढ़कर पहना दें। उसकी सारे परेशानियां ऐसे नष्ट हो जाएंगी। आप इस मंत्र को पढ़कर नींबू पे भी दे सकते हैं रखने के लिए। पानी पे भी इस मंत्र को पढ़कर जो है पिला सकते हैं, या फिर सरसों के दाना पे जो है इस मंत्र को पढ़कर रखा सकते हैं, जिनसे उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और बहुत से अवखड़ा घोरी हैं जिनके पास इंसानी खोपड़ी है, उससे भी काम करते हैं, तो उनके लिए यह मंत्र अद्भुत तरीके से काम करेगा। अगर आपके पास जागृत खोपड़ी है तो अद्भुत तरीके से आप इस मंत्र से काम ले सकते हैं। सबसे पहले खोपड़ी पर थोड़ा सा घी रखें और इस मंत्र को पढ़कर फूंक मारें 3 बार और पीड़ित व्यक्ति को खिला दें। अगर आपके पास जागृत खोपड़ी है, फिर आप खोपड़ी से काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे घोरी लोग काम करते हैं उससे, बस थोड़ा सा घी देने में उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसके ऊपर जीवन भर जो भी तंत्र हुआ होगा वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बस कुछ मिनटों में। तो इस तरीके से भी आप इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। इस मंत्र का उपयोग करने के बाद आपको भोग करना है। 11 नींबू को काट कर आग में डालना है, 21 बार घी से हवन करना है, और अगर कर सके तो हर हफ्ते इस मंत्र का भोग अवश्य करें। 11 नींबू का बलि दें और 21 बार घी से हवन करें। अगर आप प्रतिदिन किसी का तंत्र काट करते हैं तो भी आप हफ्ते में 1 दिन अवश्य दें। यही आपका परंपरा है, इतना ही आपको करना है। एक बात और समझा देता हूँ आप लोगों को मैं। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति आपके पास आता है तो उसकी तंत्र काट करने के बाद, उसकी समस्या समाधान होने के बाद भी जो है आपको 1 मुट्ठी चावल देना है उसे। अपने हाथों से 1 मुट्ठी चावल इस मंत्र को पढ़कर 3 बार फूंक मारें और उस चावल को उनको दे दें। उनको समझा दें कि 3 दिनों तक उन्हें खाना है। और एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से मैं, अगर आप सच में दूसरों की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, दूसरों की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, तो इस मंत्र को याद कर लेना। किसी कॉपी में लिख के मत रख लेना, उसकी ज़रूरत नहीं है लिखने की। बस आप इसे याद कीजिए और दूसरों की समस्याओं को दूर कीजिए, और खुद के लिए एक ऐसे कवच बना लीजिए जो 24 घंटे आपकी रक्षा करे। तो बस सही कहना चाहूँगा कि आप इस विद्या को उपयोग कीजिए, ना कि किसी कॉपी में लिख कर रख लीजिए। जय माता रानी।